हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्म है। साधारण भाषा में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी इसको बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। आज मैं आपको इसके लिए बेस्ट क्लिनिकल फार्मूला बताने वाला हूं, जिससे हम इस बढ़ते बीपी से निजात पा सकें। वीडियो दोस्तों बहुत ही खास इसलिए भी है कि इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी भी मिलने वाली है और साथ ही होम्योपैथिक इलाज भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जब हमारा ब्लड इन आर्टरीज के माध्यम से आगे जाता है तो उस समय इन आर्टरीज में, इनकी वॉल में एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक फोर्स लगता है, जिसको कि हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब भी आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते हैं तो दो रीडिंग आपको देखने को मिलती है। तो ऊपर वाली जो रीडिंग होती है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को और जो ब्लड आगे बढ़ता है, एक प्रेशर देता है आपकी आर्टरीज में, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये ब्लड वापस आने लगता है हार्ट में और जब हार्ट रिलैक्स रहता है तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मोड में जब हार्ट होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और जो रिलैक्सिंग मोड में जब हार्ट होता है उस टाइम पे हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है ओल्ड एज में बढ़ा हुआ देखा जाता है, ये कॉमनली फिनोमिना है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो 45 साल की एज में जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं 65 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपके लिए भी एक रिस्क हो जाता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएं। इसके अलावा वे लोग जो कि डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई है, जिनको भी शुगर की समस्या है, उनके लिए भी एक रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। या वो लोग जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, वहाँ पर भी हाई बीपी की समस्या हमें कॉमनली देखने को मिलती है। दोस्तों, हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती हैं, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन और स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन। तो स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो ऊपर वाला जो बीपी है वो 130 से 139 के बीच में आपका होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो नीचे वाला बीपी है, वो 80 से 89 के बीच में आपका होता है। वहीं स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जो ऊपर वाला बीपी है वो 140 या 140 से अधिक जब आपका होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या 90 से अधिक जब आपका होता है तो उसको सेकेंड हाइपरटेंशन माना जाता है। इसके अलावा यदि आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कि वो 180 या इसके ऊपर आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं और यहाँ पर आपको अर्जेंट नीड हो जाती है किसी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट की। दोस्तों, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नोजिया, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपकी नोज़ जो है वो ब्लीड हो सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ब्लड प्रेशर जब आपका लगातार बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, एलिवेटेड रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ब्लड को आगे भेजने के लिए ज़्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर यदि आपका लगातार बढ़ा हुआ रहेगा तो ये आपकी आर्टरीज की जो वॉल है उनको डैमेज कर सकता है और इससे आपको जो है हार्ट डिसीज़ रहने का रिस्क जो है वो रहता है। इसके अलावा आपको किडनी डिसीज़ होने का भी रिस्क रहता है, यहाँ तक कि आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी इसके चलते हो सकता है। अब बात करते हैं कि हाई बीपी के क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है और जो उसका ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जबकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कई सालों से लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है इसको हम कई बार साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 में से 1 जो व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर कई सालों से बढ़ रहा होता है लेकिन उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है।
तो कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर की समय समय पर मॉनिटरिंग जरूरी है। समय समय पर आपको अपना ब्लड प्रेशर जरूर से चेक करवा लेना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े और आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई सिम्टम्स ना आए। ऐसा दोस्तों हर बार संभव नहीं है। इसके कुछ जनरल, कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स ब्लड प्रेशर में हमें देखने को मिलते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको हेडेक हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, आपको विज़न में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में आपको तेज़ दर्द महसूस हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी कि आपको खुद आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी धड़कन जो है कभी धीमी हो रही है, कभी तेज़ चल रही है, आपको घबराहट इससे हो सकती है, पल्पिटेशन रह सकता है, एंजाइटी आपको हो सकती है। एक्सट्रीमली हाई बीपी में थकान भी आपको महसूस हो सकती है और कई बार नोशिया एंड वोमिटिंग भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या में हो सकता है। दोस्तों बात करें कि किस वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो दोस्तों एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन अभी तक अननोन है। साइंस को अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज के बारे में मालूम नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको हाइपरटेंशन की इस टेंशन को दूर करने का होम्योपैथिक फार्मूला बताता हूँ। आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर लेके आना है अपनी नज़दीक के होम्योपैथिक फार्मेसी से, जिसमें कि पहला है क्रेटेगस मदर टिंचर, पेसीफ्लोरा का मदर टिंचर और थर्ड इम्पोर्टेंट है रॉल्फिया सर्पेंटाइना का मदर टिंचर। तो इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह और रात आपको लेना है। इसको लगातार लेना है लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब बात करते हैं उस मेडिसिन की जो कि इस फार्मूले को इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, वो है रॉल्फिया सर्पेंटाइना का मदर टिंचर। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में, और जिससे कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एक पौधा होता है इंडिया में, इसको सर्पगंधा बोला जाता है। इस पौधे से बनने वाली ये दवाई होती है। इसके रूट का, इसकी जड़ का यूज़ किया जाता है दवाई बनाने के लिए हमारी रॉल्फिया सर्पेंटाइना। तो सर्पगंधा की जो हर्ब है, इसका यूज़ आज से ही नहीं दोस्तों, बहुत लंबे समय से होता आया है, इसकी इतनी सारी खूबियों के कारण। और रॉल्फिया हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे तो बहुत अच्छा वर्क करता ही है। मतलब कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो पंपिंग है, हार्ट जो पंप करता है, ब्लड को जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो उसमें उस सर्कुलेशन में इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। हार्ट की मांसपेशियों को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। और दोस्तों इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, इसको भी ये मेंटेन रखता है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं, उससे में बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ इस दवा का जो यूज़ है वो हार्ट के टॉनिक के रूप में भी हम लोग कई बार पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दरअसल दोस्तों इस मेडिसिन में या इस प्लांट में एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसका नाम है रेसरपाइन। रेसरपाइन नामक जो एल्कलॉइड इसमें होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। तो यदि आपको हार्ट रेट आपका इरेगुलर चल रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, बात बात में इमोशनल एक्साइटमेंट जिनको हो रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा फिर काम करता है। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उनको इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मरीज बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों यह ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती ही है, और साथ ही साथ इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो हार्ट की किसी भी समस्या में एज ए हार्ट टॉनिक अपन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो फार्मूला जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, हाई बीपी के केस में। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।